नमस्ते, मैं हूँ चांदनी। मेरी उदयपुर के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है सपोर्ट स्पेस उदयपुर और हम जानवरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आज पेट डे के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे कि जब आप घर के अंदर एक पेट लेकर आते हैं तो उसकी किस तरह से क्या क्या करके आपको केयर करनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने देखी है लोग फेस करते हैं कि वो पेशेंस नहीं रखते जब वो एक नया पेट घर में लाते हैं। जब एक जानवर की जगह चेंज होती है एक से दूसरी तरफ, तो उसको एडजस्ट होने में 3 से 7 दिन लगते हैं। अगर आप एक पपी लेके आए, पपी आप उसको इस तरीके से देखें कि वो एक बच्चा है जिसको अपनी माँ की याद आ रही है। मोस्टली लोग जब पपी को अडॉप्ट करते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि ये बहुत रोता है, रात को सोने नहीं देता है। वो रात को रोता है क्योंकि वो अपनी माँ को मिस करता है। अगर एक छोटा बच्चा होता, इंसान का बच्चा होता, तो जब वो माँ को मिस करता, वो रोता, तो हम उसको गोद में लेते, पास में सुलाते। सेम वही चीज़ एक कुत्ते के बच्चे को भी चाहिए कि उसका आप गोद में लो, प्यार से सुलाओ। वो 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा। एक रात भी वो अगर सो गया तो वो दूसरे दिन से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अडल्ट डॉग को लेके आएँ, आप किटन को लेके आएँ, कैट को लेके आएँ, तो उनको चाहिए होता है स्पेस। अगर आप उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली प्यार करने जाओगे तो आपके साथ में एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको चाहिए आप उनको एक बिस्तर लगा दो, उनको खाना रख दो, उनको अपने हिसाब से टाइम लेके एडजस्ट होने दो। वो अपने आप रिलैक्स होकर आपके साथ में घुल मिल जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि जब हम पेट लाते हैं इमीडिएटली हम उसका वैक्सीन भी नहीं करते। बिना वैक्सीनेटेड वाले बच्चे को आप बाहर से आओगे, गंदे हाथ लगाओगे तो उसको बीमारी लगेगी। सबसे पहले आपको अपना हाथ धोना है, कपड़े चेंज करने, चाहे वो आपके पास कितना भी आना चाह रहा है। उसकी सेफ्टी इसमें है कि आप अपने आप को पहले साफ करो, फिर बच्चे को हाथ लगाओ। अगर आपसे उसको कोई बीमारी लग गई तो बीमारियां ऐसी होती है जिससे लकीली कुछ बच्चे बचते हैं, बच्चे बच ही नहीं पाते। तो आपको हमेशा क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है। दूसरा आता है कि आप उनका वैक्सीन कैसे कराएं। मैं जब भी लोगों को पूछती हूँ कि आपने वैक्सीन कराया, तो लोग कहते हैं अभी तो 3 महीने का नहीं हुआ है, पर 3 महीने पे लगता है एंटी रेबीज वैक्सीन। उससे पहले जो बीमारी वाले वैक्सीन लगते हैं वो तो 45 डेज की एज पर ही लग जाता है। ये लोगों को पता ही नहीं है। आप जब पपी लेके आते हो तो आपको इमीडिएटली उसको, अगर वो पहले आपको पता करना उसकी राइट एज क्या है, 30 डेज का है, 1 महीने का है, आप उसको डिवॉर्मिंग करो। डिवॉर्मिंग करने के 3 से 7 दिन बाद 45 डेज का जो हो जाता है, 45 से 50 डेज में आपको उसका फर्स्ट वैक्सीन लगाना है जो 2 बीमारी का लगता है, पार्वोवायरस और डिस्टेम्पर। सबसे डेडली बीमारियां हैं ये 2 कुत्तों के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये वैक्सीन करना है। उसका बूस्टर लगेगा जब वो 60 डेज का यानी 2 महीने का होगा। उसके बाद में 3 महीने का जब वो 90 डेज का होगा तब उसको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना है। फिर बात आती है कि हम उसको खिलाएं क्या। इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा लोग खिलाते हैं दूध रोटी। दूध रोटी सबसे बुरी चीज़ है। मतलब अगर आप दूध रोटी खिला रहे हो तो आगे चल के मतलब मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आएगी आपके पेट के अंदर। आपको उनको देना है प्रोटीन रिच डाइट, ऐसी चीज़ जैसे सोयाबीन हो गया, दाल हो गई, पनीर हो गया, चावल, ये सबको मिक्स करके, एग हो गए। अगर आप नॉनवेज नहीं दे सकते तो आप पनीर दो, सोयाबीन दो, लेकिन सिर्फ प्रोटीन और फाइबर। सब्जियां दो, गाजर दो, लौकी दो, ऐसी चीज़ें मिक्स करके उनका डाइट बनाओ तो वो हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो लंबा जिएंगे। फिर आता है कि लोग नहला देते हैं। लाते से आप लाओगे बच्चों को, लाते ही आप उसको नहला दोगे कि अरे ये तो गंदा हो रहा है। 3 महीने से छोटे बच्चे को नहलाना है ही नहीं, वो बीमार हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप गीला करो कपड़ा, गर्म पानी में उसको पोंछ दो, वो साफ़ हो जाएगा। आजकल तो ड्राई शैम्पू आते हैं, ड्राई शैम्पू में आपको सिर्फ स्प्रे करना है, कपड़े से पोंछना है, बच्चा साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो गर्मी के दिनों में कुत्तों को रोज़ नहलाते हैं। रोज़ नहलाने से उनको निमोनिया, डिस्टेम्पर ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वो बचते ही नहीं। आपको कुत्ते को कम से कम महीने में 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में 1 बार नहलाना, और सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं नहलाना। फिर बात करते हैं कि वो सोएंगे कैसे। एक दरी लगा दी, ऐसा कर दिया, ऐसे नहीं सुलाना है, बिल्कुल भी नहीं। उनको जॉइंट पेन होता है, उनको ज़मीन में से ठंडक आती है, उनके ऊपर फर होता है, नीचे फर नहीं होता। तो आपको एलिवेटेड बेड लगाना है कि वो ज़मीन से इतना ऊपर है, या फिर आपको एक मोटा गद्दा लगाना है ताकि वो आराम से सो सके। उनके आगे चल के जब वो बूढ़े होंगे तो उनको जॉइंट पेन नहीं होगा, उनको सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी में भी आपको बड़े बड़े बिस्तर लगाने, सिर्फ एक ऐसा पतला सा कोई डाल दिया, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास में अभी एक पेट डॉग आई थी जो छत से गिर गई, वो पैरालाइज हो गई थी। वो किसी के घर का कुत्ता है,
उसके ऊपर इतने सारे टिक फ्लीज हैं, लोग अपने डॉग्स को टिक और फ्लीज के लिए चेक ही नहीं करते। टिक फ्लीज बहुत सीरियस चीज़ है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जुएं चल रही कि आप उसको ट्रीटमेंट हाँ हो जाएगा। टिक फ्लीज से जो बीमारी होती है, टिक फीवर से ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो टिक्स और फ्लीज को सीरियसली लेके उसका हमेशा हर 2-2 महीने में ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि उनको लगे ही ना। लास्ट चीज़ है कि हमारे पेट से बॉन्डिंग कैसे बनाएं। कितने लोगों के कुत्ते या तो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से बिगड़ जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा डांटने से बिगड़ जाते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये बच्चे हैं, ये बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी ये बच्चे रहेंगे। जो हमारे घर का छोटा बच्चा होता है, उसको वो नहीं बोलना जानता है, फिर भी हम उससे बोलते हैं, हम उससे बात करते हैं, सोचते हैं समझेगा, और धीरे धीरे वो समझने लग जाता है। सेम चीज़ है जानवर के साथ। वो आप उससे बात करो, आपको लगेगा कि नहीं समझा, वो बच्चा है, वो धीरे धीरे आपकी इतनी लैंग्वेज समझने लग जाएगा, आपको लगेगा वो इंसान का बच्चा है। रोज़ उससे बात करो, हर चीज़ उसको समझाओ, ये क्या है वो क्या है, अपने आप वो आपकी हर बात समझने लगेगा और आपके अंदर दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। और आज यही मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को इंसान से कंपेयर करके उसको उसी मेंटालिटी से प्यार करें, रखें, तो आप भी खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। थैंक यू।